धमकी दी है कि हाँ आपको घर में आपके पापा को, मम्मी को, सबको कटवा देंगे। जहाँ तक मेरा छोटा बच्चा है उस तक को धमकी दी गई है, तो वो तो मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ है जी। अब एक धमकी जो दी जा रही है उससे डर है आप लोग? हाँ जी, डर है भाई साहब। जिस तरीके से आज हुआ है तो उस हिसाब से डर रहेगी। SHO के मैं पैर काट दूंगा, जान से मार दूंगा। मैं धमकियाँ भरे मैसेज आते हैं, मार दूंगा, मैं नंगी तलवार घुमाऊंगा, AK-47 लेकर आ जाऊंगा, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है। नंगी तलवार लेकर ये जो घूमा है यहाँ पर, ये क्या है? किसी को मारा, किसी को मारा घूम तो रहे थे ना, तो सर है मरने का इंतजार करें। जैसे आज हुआ है कि तलवार लेके घूमा है, नॉलेज में आया है मेरी, जैसे यदि कोई कांड हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम भजनपुरा मार्केट के अंदर खड़े हैं और ये मेन मार्केट में आज सुबह 1 जून को सुबह 11 बजे के आसपास एक व्यक्ति पूरी मार्केट में नंगी तलवार लेकर घूमता है और यहाँ पे जम के उस तलवार का लोगों के ऊपर प्रदर्शन करता है। ऐसे में लोग डर जाते हैं क्योंकि उसने इससे 1 हफ्ते पहले यहाँ के लोगों को धमकी दी थी। उसने साफ कहा था सबको मार दूंगा, काट दूंगा, AK-47 से सबकी यहाँ पे हत्या कर दूंगा। ऐसे में यहाँ के जो दुकानदार हैं वो सभी डर जाते हैं, तुरंत पुलिस कॉल होती है। उस समय यहाँ पे पुलिस आती है, थाना भजनपुरा की जो पुलिस है वो यहाँ आती है और उसके बाद उस व्यक्ति को थाने ले आया जाता है। मगर यह विवाद क्यों बढ़ा, क्यों ऐसा हुआ और इस पूरी मार्केट में एक व्यक्ति तलवार लेके क्यों घूम रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, ये सारी हम आपको जानकारी देते हैं। मगर ऐसे में यह उत्तर पूर्व दिल्ली का इलाका आता है, थाना भजनपुरा है और इस भजनपुरा मार्केट में 11 बजे जब ये घटना होती है, जब वो व्यक्ति सरेआम यहाँ पे पूरी मार्केट में तलवार लेके घूमता है, तलवार घुमाता है पूरे इलाके में, तो सोचिए उस वक्त क्या हालत होगी। लोग डर जाते हैं और जिन दुकानदारों को पहले वो व्यक्ति धमकी देके गया था, वो व्यक्ति यहाँ पे कहीं ना कहीं घबराते हैं। वो दुकानदार इकट्ठा होते हैं, फ़ोन करते हैं और उसके बाद पुलिस आती है और कार्रवाई करती है। उसके बाद यह भी सामने आया है कि जो व्यक्ति ने यहाँ पे तलवारबाजी है, पूरे इलाके में तलवार लेकर घूमा है, उसके परिवार को भी इन्फॉर्मेशन जाती है। फिलहाल वो व्यक्ति भजनपुरा थाने में है और आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है। मगर 1 हफ्ते पहले भी वो व्यक्ति थाना भजनपुरा गया था, उसके बावजूद दोबारा ये हरकत करता है। तो ऐसे में अब इस पूरे भजनपुरा मार्केट में डर है, लोग डरे हुए हैं कि क्या ऐसे ही तलवारबाजी और क्या यहाँ पे फायरिंग होगी, गोलीबाजी होगी, क्या यहाँ पे इस तरीके के लोगों की जान चली जाएगी। ऐसे में लोग डरे हुए हैं और यह मामला इस पूरे भजनपुरा में कहीं ना कहीं इस वक्त हड़कंप मचा रहा है। देखिए, इस वक्त हम लोग भजनपुरा मार्केट में हैं और यहाँ पे आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास यहाँ एक व्यक्ति यहाँ पूरे मार्केट में सरेआम हथियार जिसे कहें तो तलवार लेके, नंगी तलवार लेके घूमता है और वहाँ पे इस पूरे मार्केट में हड़कंप मच जाता है। नंगी तलवार लेके पूरे इलाके में घूमना, इस मार्केट में घूमना, कहीं ना कहीं लोगों में डर बैठ गया इस चीज़ का। और ये अगर हम कहें तो ये देखिए, ये जो मार्केट में दुकानें बन रही हैं ऊपर, ये जो आपको दिख रही प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को लेके इशू है। ये छत किसी और की है, नीचे की दुकानें किसी और की हैं और जिसने ये व्यक्ति, ये देखिए दिल्ली क्लॉथ हाउस जो है, ये उसके ऑनर हैं वो, और जैसा बता रहा है कि वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हैं, उनके द्वारा आज पूरी मार्केट में यहाँ पे तलवार लेके घूमा गया है और उसको लहराया गया, जिससे उस वक्त यहाँ पूरे इलाके में डर पसर गया था। ये विशाल गारमेंट्स है, इन लोगों की आपसी है, इन्होंने कंप्लेंट डाल रखी थी MCD में कि यह जो मकान है यह कहीं ना कहीं कमज़ोर है और इस पे ऊपर मकान ना बने। इसी चीज़ को लेके यहाँ विवाद था और वो व्यक्ति पहले 1 हफ्ते पहले भी जाके धमका के आता है इन लोगों को कि मैं सबको काट दूंगा, AK-47 से सबको जान से मार दूंगा। SHO तक के नाम लेके वो बोलता है कि मैं उसके भी हाथ पर काट दूंगा, नेता तो मैंने खरीद रखे हैं, मेरी जेब में है। ये आरोप है इन लोगों के। उसके बाद ये विवाद बढ़ता है। 1 हफ्ते बाद आज यहाँ पे DJ लगता है, ये देखिए टेंट यहाँ लगता है, यहाँ पे प्रोग्राम करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद इस पूरे इलाके में तलवार लेके, हम वो भी वीडियो आपको लगातार दिखा रहे हैं, तलवार लेके वो व्यक्ति इसी मार्केट में घूमता है, जिससे पूरी मार्केट में, भजनपुरा मार्केट में दहशत फैल जाती है। तुरंत पुलिस कॉल होती है, थाना भजनपुरा है, ये उत्तर पूर्व दिल्ली का इलाका आता है। तुरंत पुलिस आती है और उस व्यक्ति को यहाँ से लेके आती है। अभी फिलहाल वो थाने में है।
मगर जैसे ही परिवार के लोगों को पता चलता है, परिवार के लोग आते हैं, इसको बीच बचाव करते हैं, जो आगे लीगल एक्शन है उसकी बात करते हैं। उनका साफ कहना है कि अगर ऐसी कोई बात आई है सामने, जैसा लोगों ने हमें बताया, तो हम इस पे कार्रवाई करने के लिए राजी हैं, लोगों से बात करते हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं उन्होंने क्या देखा और क्या उस वक्त हुआ है। मामला हुआ है, किसने ये तलवारबाजी की है यहाँ पर आज? जी, आशीष गोयल नाम का एक व्यक्ति है जो मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। जब मर्जी जो मर्जी कर देता है मार्केट के अंदर। अभी सुबह टेंट लगवाया इसने बहुत बड़ा, पूरी मार्केट बंद करवा दी। जब हमने 112 नंबर पे कंप्लेन की तो पुलिस वाले आए, उसे उठा के ले गए। इस समय वो थाने में है। कौन सा थाना है? भजनपुरा थाना। लेकिन हमें इस बात का आश्वासन चाहिए कि कल को ये दोबारा ये हरकत ना हो। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है ये इस समय। कहता है मैंने प्रमोद गुप्ता से बात कर ली है, मैंने अजय महावर से बात कर ली है, मैंने रेखा गुप्ता से बात कर ली है। हमें नहीं पता क्या बात की है और क्या नहीं की है। लेकिन हमेशा हमें धमकियाँ भरे मैसेज आते हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये फलाना कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं नंगी तलवार घुमाऊंगा, AK-47 लेकर आ जाऊंगा, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है और वीडियो का पूरा आधार भी हम लोग जब मर्जी प्रेस को दे सकते हैं। आज भी अभी तलवार लेके पूरी मार्केट में घूमा है, नंगी तलवार लेके? हाँ जी, मैंने मार्केट एसोसिएशन में मैं सचिव हूँ। मैंने मार्केट एसोसिएशन में भी डाला है इस चीज़ को कि नंगी तलवार लेकर ये जो घूमा है यहाँ पर, ये क्या है? क्या यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है? और तलवार लेकर सार्वजनिक इलाकों में आना, क्या हमारी दिल्ली गवर्नमेंट इस चीज़ को मान्य कर रखा है? क्या व्यक्तित्व है इस बंदे का? हमें समझ से बाहर है। आज वो SHO को धमकी देता है कि SHO काट दूंगा। SHO को तो मैं गया था जी, मैंने रिटर्न में कंप्लेन भी दी थी। उस दिन उनको वीडियो भी दिखाई थी। इसने कहा SHO के मैं पैर काट दूंगा, जान से मार दूंगा। हाँ, इसको SHO साहब ने बंद भी किया था उस दिन, लेकिन बाहर आने के बाद भी ये सुधरा नहीं। वही स्टेटमेंट आज भी देता है। ये समझ से बाहर है। नेता कहता है मैंने खरीद लिए हैं। हाँ, कौन कौन से नेता की बात करता है? ये तो जो भी नेता के नाम बने हुए हैं शायद सारी लिस्ट बता देता है। ये तो कोई ऐसा नेता नहीं छोड़ा इसने जिसका नाम ना लिया हो। बवाना गैंग से जुड़ा हुआ हूँ मैं। एक और गैंग बताता है, ये पता नहीं कौन सा गैंग है। मतलब गैंग से जुड़ा हुआ है? हाँ, बाबा हाशिम। अच्छा, हाँ, हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ। गैंग से जुड़ा हाँ हुआ जी। तो ऐसे में इस पूरी मार्केट में तो दहशत होगी। जी, आज वो तलवार लेके घूमा है पूरे इलाके में। बिल्कुल दहशत है। हाँ, इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। फिर आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? भाई हमने तो 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने सारा टेंट उतरवाया, यहाँ का सारा रास्ता जाम खाली करवाया और फिर इसको थाने पकड़ के ले गए। अभी थाने में है? हाँ, हमारे हिसाब से थाने में ही है जी। ये मामला है क्या? पूरा मामला क्या है? पूरा मामला अवैध कंस्ट्रक्शन का है जी। जब ये ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो MCD का लेटर इसके पास आया कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसने कहा कि नहीं जी, अनऑथराइज कौन होता है? मेरे पास तो सारे नेता हैं। इसका पहले भी एक वीडियो आ चुका है जिसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में इसको डिटेल दी भी गई है और बताया भी गया। लेकिन इसको ये नहीं परवाह कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी पीछे समरसीबल का इसका सील लगवा के गए थे, अपने आप समरसीबल की सील तोड़ ली। कहता है प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे रेखा गुप्ता को खुद आना पड़े, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अभी जैसे आपके दुकान के ऊपर इसकी दुकान है, मतलब छत इसकी है, तो जब छत इसकी है तो फिर दिक्कत कहाँ है? देखिए जी, हर चीज़ ना एक नींव पे डिपेंड करती है। जब जिस चीज़ की नींव कमज़ोर होगी तो छत पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? जब नींव के पिलर ही कमज़ोर हैं, आप आज कंस्ट्रक्शन कर दो, जैसे और बिल्डिंगें गिरती आ रही हैं। अभी परसों भी एक बिल्डिंग गिरी है साकेत में। अब एक बात बताओ, आज मैं नीचे दब के मर जाऊँ, क्या दिल्ली गवर्नमेंट मुझे हर्जाना देगी? क्या करूँ मैं तो गुहार ही लगा सकता हूँ ना कि ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करो। छत इसकी है, छत पे जो मर्जी करे, छत पे हम मना कर ही नहीं रहे। लेकिन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या तो दिल्ली से कहे, दिल्ली गवर्नमेंट इनको नक्शा पास करके दे दे, कंस्ट्रक्शन जितनी मर्जी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये आश्वासन चाहिए कि कल कोई बिल्डिंग गिरेगी नहीं। मतलब आपके छत के ऊपर इस व्यक्ति का प्रॉपर्टी है और वो उसको बना रहा है, जिसकी कंप्लेंट आप लोगों ने कर रखी है। बिल्कुल। मैं बताऊँ? हाँ, मेरी प्रॉपर्टी है। आपकी प्रॉपर्टी है? मेरे भाई की है। हाँ। इस प्रॉपर्टी का हमने पूरा टेस्ट करवा लिया है। इसका पूरा जोर पीछे की बिल्डिंग पे, ऊपर जाके अगर कमजोरी निकाल देते हैं, ये टेस्ट करवाएं, एक वीकनेस निकाल दे, हम मान जाएंगे। ये वीकनेस निकालने के लिए तैयार नहीं है। 9 इंच की दीवारों पे चली हुई है, पीछे हमने लटक बीम पे सारा जोर डलवा रखा है। आर्किटेक्ट रखा हुआ है, हमने अपनी मर्जी से किसी भी ठेकेदार को उठा के यूँ नहीं कह दिया कि आके बना दो हमारी। उसके बाद ये परेशानी निकाल रहे हैं, हमें साबित तो करो कि क्या परेशानी, हम उसका सोल्यूशन देंगे। हमने तो ये कह दिया हम दुकानें तोड़ो। पास है सर, यहाँ पे किसका नक्शा पास है, बस वो बताइए। कोई प्रॉब्लम इसी चीज की है कि किसका नक्शा पास है, मुझे बस ये बताइए।
आपने कहीं एमसीडी में कोई कंप्लेंट जो इन्होंने दी है उसके खिलाफ आपने कोई बिल्कुल बात करिए। अभी तो हम ये उन्होंने सर, permission दी आपको? अगर लीगल पूरा नोटिस आता है हम लीगली फिर कोर्ट भी जाएंगे, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। हमें ये तो कह रहे हैं हमें एविडेंस ला के दे दो, हमारी बिल्डिंग कमज़ोर है, हम मान जाएंगे। हम तो पूरी बिल्डिंग बनवाने के लिए तैयार हो गए थे। हमने इनसे एक कहा कि 1 रुपया भी ला के दे दो हमें। हमने तो ये कह दिया हम पूरी बिल्डिंग बनवा देंगे, अगर आपकी दुकानें कमज़ोर है तो आप फिर बैठे ही क्यों हो? तोड़ के बनवाओ ना। कल को गिर गई फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? 10 कस्टमर आता है यहाँ पे, ये उनकी जिम्मेदारी लिख के साइन करके मुझे दें कि बिल्डिंग कमज़ोर है, कल को गिर गई 10 कस्टमर मरे तो इनकी जिम्मेदारी है। बताइए। मगर ठीक है, ये तो आप लोगों का प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। प्रॉपर्टी विवाद जब होता है जब पेपर मेरे नाम पे नहीं होते, पेपर हमारे नाम पे, प्रॉपर्टी हमारे नाम पे। आप ऊपर देखो, आपकी प्रॉपर्टी ऊपर है, नीचे इनकी दुकान है। ये चाहते हैं कि क्या नाम है, हम सर, ऊपर जब छतें भी मेरी हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनकी दुकान है, नीचे की इनकी दुकान है, ऊपर की हाँ, प्रॉपर्टी आपकी है। बिल्कुल है। और आप उसको बना रहे हैं। बिल्कुल। ये आप लोगों का आपसी विवाद है। बिल्कुल। अगर मगर ये बिल्डिंग आज जो हुआ है, इससे पहले वीडियो आई हुई है हमारे पास, हाँ। जिसमें सरेआम वो एसएचओ को काटने की धमकी दे रहे हैं। सर मेरे भाई की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं सर, है, आज तलवार लेके घूम रहे तो हैं पूरी वही मार्केट बोल में। रहा हूँ। वो थाने में पड़ा है, उसका मेंटल सर्टिफिकेट बन रहा है। आपको किसने कह दिया वो मेंटली स्टेबल है? नहीं, एक मेंटल की बात पे आप रिपोर्ट लेने आ जाएंगे। अगर कल को वो किसी के ऊपर हमला कर दे, मार दे, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो सर वही लेगा, उसे फांसी होगी। जब वो मेंटल है तो हाँ। मेंटल का कौन जिम्मेदारी लेगा? इन लोगों का है। तो ये अभी तो बिल्डिंग का था, आप कह रहे हो कोई मार दे उसका? आज जो किया है इन्होंने, तलवार क्या कर रहे हैं पूरी गली में, किसी पूरे को मारा? घूमे आज। किसी को मारा? घूम तो रहे थे ना, तो सर बोल दिया ना मेंटल पे है। मरने का इंतजार करें। तो सर उसे थाने में पड़ा है, आज ही वो एडमिट होगा। हाँ। तो हम तो प्रोसेस में है ना, आप साइन जिम्मेदारी करवाएंगे ना। लेते हैं कि किसी को नहीं मारेगा वो। हाँ जिम्मेदारी ले रहे हैं हम। हो गई आपका इंटरव्यू? आप जिम्मेदारी हाँ, ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। ये तो ले रहे जिम्मेदारी की, आप कोई बताइए बात कौन नहीं है? होगी। पागल इंसान की कोई जिम्मेदारी ले सकता है जी? तो भाई है उसका, ले रहा सगा भाई है, उसकी अगर माँ ले रही है। पहले तो बाहर कैसे निकला वो तलवार लेके? अरे भैया आज जिम्मेदारी लेने आया हूँ ना इससे मैं, तो पहले मैं तो अलग रह रहा था। इससे पहले भी तो AK-47 लेके कह रहा है कि 47 देखी को मारूंगा। देखी सर धमकी दे रहा है। तो देखी आपने, लाके तो दिखलाओ। AK-47 मजाक है? आज एक तो तलवार तो यहाँ पे भी मिलती है, किराए की तलवार है। घूम रहा है बजपुरा मार्केट तो बोल तो दिया सर, पागल है। पागल है और क्या? कुछ भी करेगा। तो सर उसे थाने में पड़ा हुआ है, कराओ ना उसको। तो करवा रहे हैं ना, हॉस्पिटल में उसको करवा रहे हैं ना। कब करवाओगे? जब तो दूसरे को सर सर्टिफिकेट पे साइन आप करके दे दो, मैं करवा देता हूँ अभी। सर, बनाया क्यों नहीं आपने सर्टिफिकेट? आप बनवा के दिखला दो, इतना आसान है। आपका भाई है तो जिम्मेदारी, सर आप अभी तो बनवाएंगे ना, ले रहे हो ना जिम्मेदारी? बिल्कुल ले रहे हैं। कमाल है भाई साहब। अरे बिल्कुल ले रहे हैं, आप सीधा पॉइंट की बात बोला, आप बात क्यों घुमा रहे हो? क्यों, क्या पॉइंट पे बात घुमा? क्या बात घुमा दी आपने? बताइए वो क्या? तलवार लेके क्या मार्केट आपने में घूम पूछा? रहा है, आपने किसी पूछा को मार दे, जिम्मेदारी ले रहे हो? आप- आपने कहा जिम्मेदारी ले रहे हो, मैंने ले ली जिम्मेदारी सर। लेने आ गए। बिल्कुल आ गए। वाले घूमा तब जिम्मेदारी नहीं तो क्यों? आज ही तो घुमा, आज ही तो आऊंगा, परसों आ जाऊं। इससे पहले इन्होंने इनको तो धमकी देके गया कब दी है? तो इन्होंने मुझे बोला, बड़ा भाई हूँ मैं उसका, इन्होंने आज तक मुझ तक बात आई। आपको पता है ना वो मेंटली डिस्टर्ब बंदा? तो सर ये बात तो पता मुझे है? आज पता लग रही है ना लोगों से। पता है? हाँ बिल्कुल। फिर भी वो बाहर घूम रहा है ऐसे। तो सर क्या पट्टा बांध के गले में बांध दूं? अभी कुछ दिन पहले भी थाने गया था वो, अभी भी थाने? पहले गया था। तो सर पागल तो थाने ही जाएगा। उसके बाद आपने कहीं एक्शन लिया उस तो पर? ले तो रहे हैं सर, और कितने एनजीओ में बात करूं? एनजीओ वाले एकदम से एक्शन थोड़ी ना लेंगे, वो भी तो सबूत मांगेंगे। सबूत इकट्ठा करने में टाइम तो दोगे। आप उसको इबास में क्यों नहीं एडमिट कराते ले आके? आप एक काम करो, सुनो सुनो, मैं अभी लेके चल रहा हूँ इबास में, आप मुझे उसका मेंटल सर्टिफिकेट बनवा दो, जो आप कहोगे मान जाऊंगा। आज की डेट में मेंटल सर्टिफिकेट बनना आसानी नहीं है। मैंने कहा उसको एडमिट कराइए, लेके तो सर वही तो एडमिट करवाने के लिए सर एविडेंस तो ले जाओ कि लोग परेशान है। एप्लीकेशन लिखी जाएगी, साइन होगा, सीधा इबास लेके जाया जाएगा। तो बस उसके बाद क्या उसे एडमिट? ये प्रोसेस आपने पहले क्यों नहीं किया? तो सर आज साइन लूंगा ना, ये आज मुझे पता लग रही है प्रॉब्लम। इससे पहले इन सारी मार्केट यहाँ पे है, किसी से पूछ लो, मैं यहाँ के खड़ा हुआ हूँ और मैंने बोला कि मेरी जिम्मेदारी है। आज आके सारा टेंट यहाँ लगा हुआ था, मैंने खुलवाया है, बिना बोले मैंने जिम्मेदारी ली है, इनके बोलने पे जिम्मेदारी ली है। क्या चाहते हैं आप लोग? जिस तरीके से तलवार लेके घूम रहा है बंदा, ये कह रहे जिम्मेदारी हम ले रहे हैं आज से। नहीं, जिम्मेदारी ली है तो उसका पालन होना चाहिए। पहले आगे उसका आगे पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। यदि व्यक्ति कोई दिमागी रूप से, ये भाई हैं उनके, ये कह रहे हैं कि दिमागी रूप से वो डिसमेंटल है, तो उसका संज्ञान लेते हुए जो भी ट्रीटमेंट है या जो भी उसकी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके अनुसार उसको जहाँ भी जाना चाहिए उसे जाना चाहिए, वहाँ उसको एडमिट कराना जाना चाहिए। पहले भी तो पुलिस लेके गई थी ना उसको, कुछ दिन पहले ही। 5-6 दिन पुरानी बातें हैं।
उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? उसके बाद कोई नहीं, आज पहली बार ये भैया आए हैं। हाँ, आज ये भाई साहब आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप लोगों को ट्रस्ट है? आप नहीं, मानते हैं इनकी बात को? यदि दोबारा जैसे आज हुआ है कि तलवार लेके घूमा है, नॉलेज में आया है, मेरी संज्ञान में आया है, यदि ये बात है तो गलत है। मार्केट में ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। जैसे यदि कोई कांड हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो कह रहे हैं मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी। परिवार वाला कोई नहीं आता सामने। यदि कहने होने के बाद कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा? पर्सनल वही उसी के ऊपर मरने वाला तो मर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हाँ। अभी चाहे नोएडा के अंदर कांड हुआ है, मरने वाला तो गया, यदि उसको इनकाउंटर करवा भी दिया तो क्या हुआ उसका? परिवार वालों को शांति नहीं मिली ना, उनका तो घर का लड़का चला गया, तो उसको उससे क्या होगा? डर है? बिल्कुल जी, जिस तरीके से तलवारबाजी आज ये कर रहे हैं घूम घूम के पूरे मार्केट में, डर तो है ना इससे? बिल्कुल जी है। ये तो ये कह के बच जाएंगे कि जो मेंटल था हम इसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कल को अगर कोई किसी को मार दे तो इससे नुकसान हम लोगों का है। हम लोगों को धमकी दी है कि हाँ आपको घर में आपके पापा को मम्मी को सबको कटवा देंगे, जहाँ तक मेरा छोटा बच्चा है उस तक को धमकी दी गई है। तो वो तो मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ है जी। अब एक यानी धमकी जो दी जा रही है उससे डर है आप लोगों को? हाँ जी, डर है भाई साहब? जिस तरीके से आज हुआ है तो उस हिसाब से डर रहेगी। चाहते क्या है आप लोग? ये तो कह रहे हैं कि हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। मुझे ये बताएंगे? आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? नहीं पता। चलो आप अपने भाई से पूछना। आप हैं कौन? जरूरत क्या जानने की, इस बात को जानने की जरूरत क्या है? पब्लिक के भी कुछ होगा तो कोई ना कोई तो कुछ कहेगा ना। भी तो जानू किस किस को परेशानी होती है। परेशानी है जब भी तो खड़े हैं यहाँ पे, परेशानी का बता रहे हो मेरा कौन हो नाम बताओ, तुम? फिर ये मैं क्या मतलब बात होता तो करूं, उनकी है? ये मदद कोई बात करने नहीं होती कि चाहिए। कौन हो आप। ये समस्या का डर तो है इस चीज़ से? समाधान होना चाहिए समस्या का, हमें सबसे बड़ी बात ये है। वो कह रहे हैं जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिम्मेदारी लें तो उसमें कुछ हो तो सही, आगे कुछ होना चाहिए आगे। जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, कल कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ उसका। अच्छी बात है भैया, हम तो खुद चाहते हैं ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति आए सामने। ये आप लोगों की देखो property का हमें आपका नहीं है। प्रॉपर्टी का मैटर तो छोड़ दो आप, प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं है। और बताओ, कहानी इस बात की है, कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक रूप से तनावग्रस्त है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसके घर वालों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए बस। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इनसे कोई दुश्मनी है, पहली बात ना हमें कोई दुश्मनी है, ना कोई हम इनसे कोई फालतू की डिबेट करना चाहते। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो आज घटना हुई ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी विवाद अलग है, देखो हम प्रॉपर्टी विवाद के बीच में नहीं आएंगे। और बताओ, कहानी इस बात की है जो आज हुआ, आप इस बात को मानते हो सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, वो तो वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। मेरा भाई मेंटली स्टेबल नहीं है, ये चीज़ आपको पता लग गई थी। एक बार मुझे इन्फॉर्म करते, मैं एक्शन पहले ले लेता। आपको पहले पता था? आप जब एक आपकी बार मम्मी से उल्टा बोला था उस वक्त पता था एक आपको? बार आप मुझे साइन करके देते थे कि हाँ भाई मेरा भाई पागल है, मैं बिल्कुल मान लेता मेरे हूँ। दोस्त मेरी बात सुनो, हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं है, पहली बात बता तो दो, मान मेरी ही बात को रहा हूँ। समझो ना। मेरे को आपकी फैमिली से कोई विवाद है, आप- लेकिन उस व्यक्ति ने इनको पर्सनली घर जाके बोला सबको कटवा दूंगा, राजेश जी को बोला, अपने ताऊ को बोला सबको कटवा दूंगा, यहाँ पर बोला तलवार लेके घूम रहा है। देखो असामाजिक रूप से वो जो चीजें कर रहा है, मैं कह ही नहीं रहा, वो आपके सही है। संज्ञान में कहीं ना कहीं थी वो बातें। जब आपकी मम्मी से उल्टा बोला आपको नहीं पता था, आप ये बोलो नहीं पता था, आप अपनी मम्मी को अपने घर क्यों लेके गए? एक चीज बताऊं, मेरी बस मम्मी एक- से उल्टा नहीं बोला था, बात उससे ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मैं मम्मी को लेके गया। और रही बात, मुझे एक बंदे ने बताया, उसी 1 घंटे के अंदर मैंने एक्शन लिया है। आप मुझे बता दें मैं 1 घंटे में एक्शन नहीं लेता तो बोलते अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे पूरा एक्शन लेके करवाया नहीं। आप मेरी बात नहीं समझे, अच्छी बात है, हमें पता है, आइंदा हम आपसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ पर मार्केट में सुख शांति बनी रहे और इसकी व्यवस्था खराब ना हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब तरीके से स्वस्थ रहे। हमें पारिवारिक रूप से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कलह नहीं है। हम तो ये चाहेंगे सारा परिवार बन के चले आगे और इसको या तो मेंटल हॉस्पिटल में जमा कराया जाए या इसको मानसिक रूप से जो भी इसको प्रॉब्लम हुई है इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए। विद इन अ वीक ये सारे एक्शन ले लिए जाएंगे। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मगर हूँ। भाई जी एक चीज तो आप मानेंगे ना कि जिस तरीके से वहाँ अपने आप को भी रख के देखिए सर मैं कि अगर ऐसे आपकी कोई ये भी बात तलवार तो लेके गली में पहली घूमेगा, बार रोड में ही पे मान गया। घूमेगा। ये बात तो मैं पहले ही मान गया, इसलिए सर मैं 11-12 बजे का यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। मैंने किसी की दुकान पे जाके एसी में नहीं बैठा हूँ, मैंने खुद अपनी खड़े होके काम करवाए हैं। जाके लेबर से पूछ लीजिए, ऊपर से सामान उतारना हो, मार्केट में जिनकी दुकानों के आगे डंडे लगे हो वो ना हटवाए हो खड़े होके, तो मेरा नाम बदलिए। जब मैं सारी चीज़ें आते ही आज मैंने एक्शन में ली है, मुझे चीज़ें पता लगी हैं, मुझे टाइम तो देंगे ना हर चीज़ का। मैं अभी एप्लीकेशन लिखवा रहा हूँ, सबके साइन लूँगा, ले जाके डाल दूंगा। सर बिना किसी चीज़ के मैं ले जाके डालूंगा, मेरे पे बात आ जाएगी भाई ने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में पागल साबित कर दिया। अब इन सब के साइन होंगे तो मैं दिखलाऊंगा ना कि 50 लोगों ने कहा पागल है तो पागल है।
मेरे पे कल बात नहीं आनी चाहिए। मतलब आप भी लीगल तरीके से इनका सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल कर रहा हूँ। और आप भी कह रहे हैं कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और बिल्कुल। मैं इनको Action, कहीं admit बिल्कुल, कराऊंगा। बिल्कुल। कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि भाई आगे आके अपने भाई के लिए, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो इसी की जिम्मेदारी ले रहे हैं वो बिल्कुल, एक्शन भी बिल्कुल, ले बस रहे यही हैं। चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही चाहिए ना। हाँ, जो डर हुआ है थोड़ी देर के लिए उससे जरूर आप लोग घबरा कर बिल्कुल। वो एक दिक्कत हुई होगी आप लोग। नहीं ठीक है, अब उन्होंने ले लिया, सही है। ठीक है।